फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब है, वैसे तो टेक्निकल डेफिनेशन तो ये बोलती है इट इज लोकस ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेस, पर ये ना थोड़ा +2 का रिलेटेड टॉपिक है, लंबी कहानी है समझाना, वेव फ्रंट वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। एक लाइन में आपको वेव की शक्ल कैसी दिखती है, वो ट्रेवल करती हुई कैसी दिखती है, वो वेव फ्रंट है। शेप कैसी दिखती है, वो वेव फ्रंट है। आपको अगर आपकी वेव, मान लो आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स समझते हो, हल्का सा पॉइंट है, पॉइंट में से जब साउंड निकलेगी या वेव निकलेगी वो हर तरफ निकलेगी, तो इट्स अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेयर की फॉर्म में निकलेगी। सोचो ना, एक पॉइंट है, एक गोल राउंड स्फेयर है, स्फेरिकल स्पीकर है, हर तरफ साउंड फेंक रहा है, तो हर तरफ मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट है। जैसे एक स्लिट है, एक स्लिट समझते हो, एक लाइन है, लाइन एक स्पीकर है, या मान लो लाइट का सोर्स भी हो सकता है, ये लाइट फेंक रहा है, एक ट्यूब हर तरफ फेंक रही है, इधर इधर नहीं, साइड से फेंक रही है, आपको शेप नजर आएगी, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। ये देखो सिलिंड्रिक टाइप वेव दिखेगी, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट। जब शेप नजर ना आए, जैसे लाइट आ रही है कमरे में, शेप क्या है पता ही नहीं, लाइट ही लाइट है, हम एक लाइट का हल्का सा पोर्शन ले रहे हैं, उसकी शेप नॉट डिफाइंड है, हम उसे प्लेन मानते हैं, प्लेन वेव फ्रंट है, तो हम अपना काम प्लेन वेव फ्रंट्स पे करते हैं। तो अगर कोई ये पूछे सर प्लेन वेव फ्रंट की इक्वेशन क्या है, तो आज तक हमने साउंड या लाइट बाय डिफॉल्ट जो स्टडी की वो प्लेन वेव फ्रंट की हमने कभी सोर्स की शेप की बात नहीं की, इसलिए इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड यही है, वेयर ए नॉट इज दी एम्पलीट्यूड। तो ये कौन सी वेव फ्रंट, अगर शेप की बात करें, किस शेप की इक्वेशन है, ये प्लेन वेव फ्रंट की इक्वेशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट सोर्स की, मान लो पॉइंट सोर्स एक स्पीकर है या लाइट का सोर्स है जिसकी पावर कांस्टेंट है, वो लाइट को फेंके जा रहा है, तो वो कैसे फेंक रहे हैं, लाइट हर तरफ जा रही है, साउंड हर तरफ जा रही है, अभी किसी भी इंस्टेंट पर साउंड या लाइट पहुंची है एट अ डिस्टेंस ऑफ x और ये फैलती जा रही है, अभी रेडियस x है, तो अभी इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, पावर बाय एरिया, एरिया कितना है 4πx², तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। जैसे जैसे लाइट या साउंड बढ़ती जाएगी, x बढ़ता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, और बहुत दूर जाके इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, जब x इनफाइनाइट हो जाएगा, लाइट पहुंचनी बंद हो जाएगी, साउंड पहुंचनी बंद हो जाएगी। अब जो एम्पलीट्यूड है वो अंडर रूट लेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और एक कांस्टेंट लगता है a0, a0 का मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हो सकता था। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे साउंड या लाइट आगे जाती है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, प्लेन का कांस्टेंट रहता है, पर शेप के साथ एम्पलीट्यूड चेंज होता है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में एम्पलीट्यूड a0/x होता है। तो जो आपकी प्लेन वेव फ्रंट की इक्वेशन ये थी, आप एम्पलीट्यूड को a लिखते थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट में a0/x लिखेंगे, इसको बॉक्स में डाल लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेव की इक्वेशन देगा, ये थ्योरी कुछ नहीं करनी, और वेव की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड के नीचे जैसे 4/x 3/x x लिखा होगा, वेरिएबल एम्पलीट्यूड, आप समझ जाना कौन सा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की इक्वेशन है। वो पूछेगा मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो यहां x आएगा, मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट, कोई x नहीं आएगा एम्पलीट्यूड में, मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंडर में मान लो किसी इंस्टेंट पर रेडियस x है, तो एरिया क्या बनेगा 2πx है, तो कुछ नहीं करना, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ x हो गया, कांस्टेंट लग गया, यहां पुट कर दिया, ये इक्वेशन है आपकी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की, जिन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में रूट x होगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो जिसमें कुछ नहीं होगा, a0 होगा, वो प्लेन वेव फ्रंट है, जिसमें डिनोमिनेटर में x होगा स्फेरिकल है और रूट x होगा तो सिलिंड्रिकल है। बस ये निशानी याद होनी चाहिए।